नमस्कार बच्चों, हिंदी की कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, हमने कल रीडर का पाठ पढ़ा था, पाठ 13, जिसका नाम था, जो कविता थी, मैं सबसे छोटी हूँ। तो बच्चों, हमारा रीडर का सिलेबस पूरा हो गया है। हमारे अक्टूबर तक का सिलेबस रीडर का कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चैप्टर हमारा अक्टूबर के सिलेबस में था, पाठ 13 है, मैं सबसे छोटी हूँ। और हम व्याकरण का भी अक्टूबर तक का सिलेबस पूरा कर चुके हैं। उसका भी पाठ 13 था, जिसका नाम था अव्यय। तो अव्यय को हम पढ़ चुके हैं और इसकी परिभाषाएं भी हम कर चुके हैं। अव्यय की बस एक्सरसाइज रहती है, अभ्यास रहता है, वो मैं रामायण के बाद आपको अवश्य ही करवाऊंगी। जब रामायण के दोनों चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो मैं ज़रूर करवाऊंगी। और अब है हमारा रामायण का सिलेबस है पाठ 9 और 10। रामायण का सिलेबस अक्टूबर के महीने का है, पाठ 9 और 10। आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे, बाल राम कथा का। पाठ 9 का नाम है राम और सुग्रीव। दिखाई दे रहा ना आपको, राम और सुग्रीव। और इसकी पृष्ठ संख्या है 54। आप सभी बच्चे पृष्ठ संख्या 54 खोलेंगे और पाठ 9 निकालेंगे, राम और सुग्रीव। देखिए, जब सीता जो है, रावण जो है सीता का हरण करके लंका में ले जाते हैं, तो राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हैं, ढूंढते हैं। तो ढूंढते ढूंढते उनको वे किससे मिलते हैं? कबंध और शबरी से। और कबंध और शबरी उन दोनों को किससे मिलने की सलाह देते हैं? सुग्रीव से, जो कि एक ऋषमुख पर्वत पर रहते हैं, ऋषमुख पर्वत पर रह रहे होते हैं। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं पाठ 9, राम और सुग्रीव। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषमुख पर्वत था। तो अगला पड़ाव कहाँ था उनका? कहाँ पहुँचे वो? ऋषमुख पर्वत पर। सुग्रीव वहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? ऋषमुख पर्वत पर ही सुग्रीव रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। कबंध और शबरी ने ही उन दोनों को सुग्रीव से मिलने के लिए कहा था, सुग्रीव के बारे में बताया था कि सुग्रीव से मिलिए, वे आपकी सीता की खोज में मदद करेंगे। अब दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। दोनों ने किससे मिलने की सलाह दी थी? सुग्रीव से। किसने? कबंध ने और शबरी ने। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे, और यह भी बताया था कि सीता की खोज में, सीता को ढूंढवाने में वे तुम्हारी सहायता करेंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहाँ पहुँचना चाहते थे। अब दोनों ही राजकुमार बहुत जल्दी से सुग्रीव के पास जाना चाहते थे, क्योंकि उनको तो सीता को ढूंढना था। राम परेशान थे। ठीक है। सुग्रीव का मूल निवास ऋषमुख पर्वत नहीं था। सुग्रीव का जो मूल निवास था वो ऋषमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। कौन सा था उनका मूल निवास? किष्किंधा। ऋषमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। तो ऋषमुख में तो क्या कर रहे थे? अपना समय बिता रहे थे रहने का। अब सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। किस सुग्रीव कौन थे? किष्किंधा के जो वानरों के जो राजा थे, उसके छोटे पुत्र थे। किष्किंधा के वानरों के जो राजा थे, उसके छोटे बेटे थे सुग्रीव। बड़े भाई का नाम बाली था। सुग्रीव के बड़े भाई का क्या नाम था? बाली। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। ज्येष्ठ कुछ को कहते हैं बड़ा, जो बड़ा होता है उसको ज्येष्ठ कहा जाता है। तो जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो पिताजी के न रहने पर के बाद, पिताजी की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र बाली जो है राजा बन गया था किष्किंधा का। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। पहले तो दोनों भाइयों में, सुग्रीव में और बाली में बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था। लेकिन राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ। लेकिन राजकाज से मतलब जब उसको राजा बनाया गया, तो शासन से राजा के कार्यों से लेकर के उन दोनों में थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई। सब में ही हो जाती है जब अलग होते हैं, बंटवारे में को लेकर के सभी में कहासुनी हो जाती है। इसी प्रकार सुग्रीव और बाली में, दोनों में भी कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के कारण दोनों में मन मुटाव हो गया था। ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना? और फिर दोनों में झगड़ा भी हो गया, किसी बात को लेकर के उनमें मनमुटाव हो गया। फिर दोनों भाइयों में झगड़ा भी हो गया था। इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया था। इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया था कि सुग्रीव जो है
कि बाली जो है सुग्रीव को मारने के लिए भी तैयार था, सुग्रीव को मार डालने पर भी उतर आया था, यानी सुग्रीव को मारना भी चाहता था। दोनों भाइयों में इतना बड़ा झगड़ा हो गया था। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषमुख आना पड़ा, इसलिए अपनी जान को बचाने के लिए सुग्रीव को कहाँ पर आना पड़ा? ऋषमुख पर्वत पर। उसने किष्किंधा को छोड़ दिया डर के कारण, अपने भाई के डर के कारण, और ऋषमुख पर्वत पर आकर रहने लगा। ठीक है, ऋषमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। अब सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर तो आ गए थे, लेकिन वहाँ पर भी डरा रहता था, वहाँ पर भी उसका डर कम नहीं हुआ था। उसको डर रहता था कि कभी बाली यहाँ भी न आ जाए। वह चौकस रहता था, चौकस में सावधान, वह बिल्कुल सावधान रहता था, बिल्कुल ध्यान से रहता था कि उसके मन में ये बात रहती थी कभी सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर भी न आ जाए, पहुँच जाए। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। जो सुग्रीव की जो वानरों की जो सेना थी, वह उस सेना पर उसको विश्वास था। सुग्रीव को अपनी वानरों की सेना पर विश्वास था, तो उसकी जो विश्वास पात्र वानरों की जो सेना थी, वह हमेशा पहरे पर रहती थी, ध्यान रखती थी, बाली का ध्यान रखती थी। ठीक है, सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था और स्वयं भी चौकस रहता था, स्वयं भी ध्यान रखता था। उसे इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहाँ न पहुँच जाए, बिल्कुल चौकस रहता था सुग्रीव, ध्यान से रहता था, सावधान रहता था। उसे हमेशा इस बात का डर रहता था कि बाली के जो गुप्तचर सैनिक हैं, कभी वो वहाँ पर पहुँच न जाए। गुप्तचर कौन होते हैं भाई? ऐसे सैनिक होते हैं जिनका पता नहीं चलता, जो वेश बदल कर आते हैं और किसी ना किसी चीज़ का, किसी और आदमी का रूप बदल कर आ जाते हैं, तो उनको गुप्तचर कहा जाता है। और भेद लेकर के वहाँ उसको बाली को बता देते हैं, तो उनको गुप्तचर कहेंगे। मान लो मैं किसी आदमी को भेजूंगी कि अपने बारे में बताने, वेश बदल कर जाइए, अपने कपड़े बदल कर जाइए, या किसी दूसरे का रूप धारण करके जाइए और वहाँ से बातों का पता ला करके मुझे बताइए, तो ऐसे लोगों को, ऐसे सैनिकों को गुप्तचर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता था फिर आगे कि उसको सुग्रीव को डर रहता था हमेशा कि बाली के गुप्तचर वहाँ पहुँच न जाएं। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था, उसने 2 युवकों को उधर आते देखा। एक दिन क्या हुआ, सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर पहाड़ी पर खड़ा था और उसने 2 आदमियों को उधर उसी की तरफ आते हुए देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे। तो सुग्रीव ने मन में सोचा कि ये दोनों जो है ज़रूर ही किसके गुप्तचर होंगे? बाली के। तो सुग्रीव ने मन में यह सोचा, और वो थे कौन? राम और लक्ष्मण। ठीक है, मुझे मारने आ रहे होंगे। तो राम लक्ष्मण को देख करके सुग्रीव सोच रहा था कि ये ज़रूर बाली के गुप्तचर हैं और ये अवश्य मुझे मारने आ रहे हैं। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। तो सुग्रीव ने तत्काल मतलब एकदम से उसी समय अपने साथियों को बुला लिया, अपने पास बुलाया। हमें ऋषमुख छोड़ देना चाहिए। तो सुग्रीव ने कहा कि हमें ऋषमुख पर्वत को छोड़ देना चाहिए, यहाँ से भी किसी दूसरी जगह पर चला जाना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। तो सुग्रीव ने कहा कि अब ऋषमुख पर्वत हमारे लिए सुरक्षित जगह नहीं है, क्योंकि इस जगह का भी सुग्रीव को पता चल गया है। तो बाली यहाँ भी आ धमका है, और उसने कहा कि बाली यहाँ पर भी, इस पर्वत पर भी पहुँच गया है। सुग्रीव ने अपने साथियों से बताया, मैंने 2 युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथों में धनुष है। तो सुग्रीव ने कहा कि अभी मैंने 2 आदमियों को इधर आते हुए देखा है, और दोनों आदमियों के हाथ में क्या है? धनुष है। दोनों आदमियों के हाथ में धनुष है, धनुष ले रखा दोनों ने। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। अब सुग्रीव बहुत घबराया हुआ था, घबराहट हो रही थी उसको उन 2 आदमियों को देखकर, लेकिन सुग्रीव के साथी जो हनुमान थे वो उसकी बात से सहमत नहीं थे, वो उसकी बात को मान नहीं रहे थे। ठीक है, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है। तो हनुमान ने कहा कि आप रुकिए, ठहरिए, मैं जाता हूँ और मैं पता लगाता हूँ कि वे दोनों आदमी कौन है। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देखकर कहा कि बाली की सेना में ऐसे आदमी है ही नहीं। दोनों युवकों को देखकर, किनको? राम और लक्ष्मण को। ठीक है, हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था, उसने बात मान ली।
अब हनुमान के ऊपर हनुमान का सुग्रीव को बहुत ही भरोसा था। हनुमान जो है सुग्रीव हनुमान पर भरोसा रखता था, तो उसने हनुमान की बात को पूर्ण रूप से मान लिया। ठीक है। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते बहुत थक गए थे, उनको थकान हो गई थी। ठीक है। अब देखिए, थकान मिटाने मुंह हाथ धोने तभी वेश बदलकर हनुमान वहाँ पहुँच गए। ठीक है। अब क्या हुआ कि थकान मिटाने के लिए और मुंह हाथ धोने तभी वेश बदलकर वहाँ पर कौन पहुँचे? हनुमान उनके पास पहुँच गए। शिष्टता से प्रणाम किया। शिष्टता मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से, आचरण से उनको प्रणाम किया। आचरण से मतलब बिल्कुल अच्छे ढंग से उनको दोनों को प्रणाम किया और पूछा, आप दोनों कौन हैं? और उन दोनों से पूछा कि आप दोनों कौन हैं? किससे पूछा? राम और लक्ष्मण से। किसने पूछा? हनुमान ने। वन में क्यों भटक रहे हैं? तो जगह आप दोनों कौन हैं और आप वन में क्यों घूम रहे हैं, वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका वेश मुनियों जैसा है लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। तो हनुमान ने कहा कि आपका जो वेश है वो तो साधुओं जैसा लग रहा है, कपड़े तो आपने साधुओं के पहने हुए हैं, लेकिन चेहरे से आप दोनों राजकुमार लग रहे हैं। तो हनुमान ने तुरंत उनको परख लिया था, पहचान लिया था कि ये कपड़े तो इन्होंने साधुओं के पहने हुए हैं, लेकिन चेहरे से ये दोनों राजकुमार हैं। हनुमान ने दोनों को परख लिया था। ठीक है बच्चों, देखिए अब समय हो चुका है पीरियड का। आज का मेरा इतना ही कार्य है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस पेज को दोबारा से पढ़ेंगे, पेज 54 को दोबारा से पढ़ेंगे। धन्यवाद।